बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन लग चुका है और उससे पहले हमने एक दिन पहले तो तकरीबन मैंने सारा दिन ही शॉपिंग की थी और मेरा बड़ा दिल चाहता था कि मैं सुबह से शाम तक की शॉपिंग करूँ और उस दिन मैंने ऐसे किया क्योंकि हम लोग जाते हैं वापस आ जाते हैं, मैं और मेरे सरताज। मगर क्योंकि बंद हो रहा था सब कुछ और हमें शॉपिंग करनी थी अच्छी तरह से, ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के और अच्छी तरह से अपने आप को कवर अप करके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग घर से गए और सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रही थी वो दर्जी के पास कपड़े सिल चुके थे वो देख रही थी। उसके बाद फिर हमने एक और शॉप पे आए थे, वहाँ पे देख रहे थे और ये चीज़ अब पे खजूरों के बड़े प्यारे प्यारे से स्टॉल लगे हुए थे जो कि बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपसे शेयर करूं क्योंकि ये जो उन्होंने सेटिंग की थी ना बीच में खजूर की, ये बहुत प्यारी लग रही थी। और खैर से रमज़ान जाने वाला है, वो क्या कहते हैं, अलविदा माह रमज़ान, अलविदा। और इसके बाद मैं आ गई थी वर्दा पे भी बड़े प्यारे ड्रेसेस थे। और एक और शॉप थी, ये नई खुली हुई है गुलगश के अंदर, कैम्प्रिहेंसिव स्कूल के सामने, पता नहीं क्या नाम था इसका, मुझे जहन से, इसके बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे। उसके बाद ये जनाब रश था, रश का बुरा हाल था। हम लोग गाड़ी में थे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कोई ख़ास वो नहीं। गर्देजी मार्केट माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रश था। सारे ब्रांड से होने के बाद हमने एक चक्कर गर्देजी मार्केट का लगाया क्योंकि दुपट्टे पिको करवाने थे। उसके बाद ये लतीफ़, वो कहते हैं ना बच्चा बगल में, ढंडोरा शहर में हमारा कुछ यही हाल था। लतीफ़ बिल्कुल घर के साथ है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी कि चंद फरलांग का ही फासला है। तो बस वहाँ पे जब मैं गई, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी और बंद होने वाला था सब कुछ, तो मेरे सरताज ने कहा यहीं तक चलो, मैं थक गया इतनी दूर दूर। मैं कहा चलो भाई चलें, घर जाने से पहले पहले हम इसे भी देख लेते हैं। और जनाब फिर हमने जनाब उसे देखा क्योंकि हम घर आ रहे थे, रास्ते में ही था बिल्कुल। और इतने प्यारे उसने ना नई शॉप बना ली अपनी रेडीमेड कपड़ों की। पहले तो खैर बहुत छोटी सी उसने साथ रखी हुई थी, मगर अब उसने ना बिल्कुल साथ बड़ा सा एक हॉल लेके ना वो बना लिया। जो गुलगश में रहने वाले उन्हें तो पता है, जो बाहर से आने वाले हैं उन्हें शायद अभी नहीं पता, क्योंकि फिर अब तो लॉकडाउन हो गया। इंशाल्लाह ईद के बाद फिर सब कुछ खुलेगा। और बड़े अच्छे कपड़े थे, रीज़नेबल थे, ट्राउज़र बहुत अच्छे मुझे लगे। लैम्प लाइट में मैंने देखे हैं तो ये 1500 1800 में है और यहाँ पे बड़े आराम से 850 में था। और शर्ट्स भी अच्छी थी, बच्चों के ड्रेसेस भी अच्छे थे, बच्चों के पर्स भी अच्छे थे। बच्चों की तैयारी अच्छी हो सकती है अगर आपने कहीं दूर नहीं जाना, क्योंकि बहुत नज़दीक है। और काफ़ी बड़ा इसने रेडीमेड गारमेंट्स का इन्होंने बहुत बड़ा बनाया, अच्छा किया। क्योंकि लतीफ़ है तो बड़ा सारा सुपर स्टोर, मगर थोड़ा सा ना जैसे सामान ज़्यादा आ जाता है। और चेज़ अप और चेज़ वैल्यू और के मार्ट खुले खुले हैं ना, वैसा नहीं है ये, क्योंकि के मार्ट भी बहुत बड़ा है, चेज़ अप भी सबको पता है और चेज़ वैल्यू भी। और अब लतीफ़ जो कि हमारे बिल्कुल घर के नज़दीक, बहुत अच्छे कपड़े, बेहतरीन खूबसूरत ड्रेसेस आए हुए थे। बस ये तो आपको जो ज़रूरत हो चीज़ मिल जाती है। और ईद के ऊपर शॉपिंग ना हो ये कैसे हो सकता है? हम ख़वातीन शॉपिंग इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी। और ये हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह भर चुकी थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब करे सबको, जो जितना कर रहा है उतना वो करे। क्योंकि मुझे अब समझ नहीं आ रही थी कि बिल्कुल अफ्तारी का टाइम हो गया था, घर जाना था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई ख़ास इतना मसला नहीं, अफ्तारी बन चुकी होती है। शॉपिंग पे मैं और मेरे सरताज ही आते हैं, चाहे मेरा बड़ा बेटे की शॉपिंग हो चाहे मेरी बेटी हो, जिसकी भी हो। शूज़ लेने होते तो मैंने ले जाती हूँ बस, वरना नहीं। घर आके जनाब हमें, मुझे पता था अफ्तारी रेडी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी अफ्तारी रेडी थी। समोसे, पकोड़े, रोल, क्योंकि फ़्रोज़न हर चीज़ होती है, पकोड़े अलबत्ता भी बनाए थे, फ्रूट चाट, ये चीज़ें तो मस्ट है ना। तो जनाब ये हमारी मज़ेदार सी अफ्तारी रेडी थी, खजूर के साथ, साथ में 2-3 किस्म के मशरूबात जो कि मस्ट हैं, इसके बगैर अफ्तारी होती नहीं। और ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत 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 अच्छी लगी। और एक मज़े की बात, इसके बाद मैंने अपने सरताज से कहा कि हम ज़रा एक चक्कर लगा लेते हैं, शायद कोई शॉप भूली भटकी खुली हुई हो। मगर जब हम गए तो जहाँ पे सुबह 6 बजे तक इतना शदीद रश था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खामोशी। और ख़ामोशी में एक सुकून ही था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में हर चीज़ अच्छी होती है। तो ख़ामोशी भी अच्छी लग रही थी, पुरसुकून, खूबसूरत सी। और ये बहुत प्यारी मज़ेदार सी मेरी चाय। और फिर मैं बच्चों के लिए लेकर आई पॉपकॉर्न। वहाँ पे पॉपकॉर्न वाला ठहरा था जहाँ पे सुबह पाँव रखने की जगह नहीं थी। ये पिज़्ज़ा हट वाली रोड है और जहाँ पे सर्विस और बोर्ड, सर्विस तो नहीं, नेदर शूज़ और
बोर्ड जान की अब शॉप बन चुकी है। उसके सामने ये ठहरा हुआ था पॉपकॉर्न वाला, बड़े मज़े के गरम गरम पॉपकॉर्न बेच रहा था। इतनी खुशबू इसकी अच्छी लग रही थी ना कि मज़ा आ गया मुझे पॉपकॉर्न को देख के। और बिल्कुल खामोशी थी। ये शॉप तो नहीं, रेडी थी। ये जगह कभी इतनी खामोश देखी नहीं, पहली दफ़ा मैंने देखी। बहुत ही खामोश जगह, बहरहाल अच्छी लग रही थी, क्योंकि रमज़ान में तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है, अपना ही सुकून होता है। ये देखें, बिल्कुल बस ये वो लोग थे जो आ जा रहे थे, गुज़रगाह थी। और ये वही जगह जो सुबह मैंने आपको दिखाई है, जो बेतहाशा रौनक में थी, पाँव रखने की जहाँ जगह नहीं थी। और वो जगह 6 बजे के बाद ऐसे, क्योंकि रोज़ा भी खुल चुका था और जाहिर सी बात है लॉकडाउन है, हर कोई घर में ही होता है। ये बस वो लोग थे जो किसी काम से निकले हुए होंगे या कहीं ज़रूरत के तहत जा रहे होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं फिर।